जो आपके सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट पार्ट आता है आपका CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये आपका 30 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपका आता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इस लैंग्वेज में से कोई आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, काफ़ी सारी लैंग्वेज है सीटेट के पेपर में, बट मुझे जो नॉलेज थी वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की थी, इसलिए मैंने इन्हीं लैंग्वेज को लिया हुआ है। 2 लैंग्वेज लेनी होती हैं, जो आप पेपर में लैंग्वेज फर्स्ट में लेंगे तो वो लैंग्वेज आप सेकंड में नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली, तो आपको सेकंड लैंग्वेज में से इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक लेना होगा। जिस भी लैंग्वेज पे आपका कमांड है उस लैंग्वेज को आप ले सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पेपर में फर्स्ट लैंग्वेज में आप अपना हिंदी लें और सेकंड लैंग्वेज में जो भी आप सेकंड लैंग्वेज लेते हैं उसको आप ले सकते हैं। अब CDP कहाँ से आपको तैयार करनी है? CDP आपने BEd DLED की बुक्स पढ़ी होंगी। BEd की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, सेकंड ईयर में असेसमेंट और बुक होती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, तो ये बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट कुछ लोगों का मानना है कि सीटेट से कुछ नहीं होता, बट सीटेट के बिना भी कुछ नहीं होता है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो एक ये फर्स्ट स्टेप होता है, अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होगा तभी आप अदर जॉब्स में अप्लाई कर पाएंगे। DLED बुक्स की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका EDU1, EDU2 और आपका EDU5 और EDU6 जो आपकी थर्ड सेम में होती है। साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने इसमें BEd पैडागोजी और सीटेट के नेम पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मोस्टली काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं जो कॉमन सभी पैडागोजीज में अप्लाई होते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, सभी में आती है। और आपका CCE, NCF, RTE 2009 या आपका असेसमेंट एवेल्युएशन, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हुए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करूँ तो मैं दोनों लैंग्वेज के लिए बोलूँगी। इसमें 15 नंबर की पैडागोजी आती है और 15 नंबर का ही आपका जो हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज होगी उससे रिलेटेड आता है। इसमें अनसीन पैसेज आता है और एक पोएम आती है। और ग्रामर की बात करूँ तो वो नाम मात्र के लिए आती है, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, तो इतनी नॉलेज आप रखते होंगे, बट आप अच्छे से तैयार करना क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको अदर टीचिंग एग्जाम में अपियर होना है। तो अनसीन पैसेज और पोएम की बात करूँ तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाएं, उससे प्रैक्टिस करें और अपना लॉजिक क्रिएट करें, क्योंकि आप पहले से ये क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं। पैडागोजी जो 30 मार्क्स का CDP है, ये आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, फिर कहते हो बाकी सारे सब्जेक्ट की पैडागोजी नहीं समझ में आ रही है। तो आपको सबसे पहले ये बहुत अच्छे से रेडी करनी है, उसके बाद वही टीचिंग मेथड, वही टीचिंग टेक्निक्स होंगी, RT होगा, NCF होगा और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। यही सारे टॉपिक्स यहाँ रिपीट होंगे, बट होगा क्या, वो हिंदी में अप्लाई हो रहा होगा, इंग्लिश में अप्लाई हो रहा होगा, संस्कृत में होगा, मैथ में होगा, साइंस में होगा। तो इस टाइप से आपको ये प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिएगा साइंस स्ट्रीम की मैं बात कर रही हूँ, और इसमें आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ, किसी भी मीन्स टू से साइंस स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट से, वहाँ आपका मैथ हो सकता है, बायो हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कोई भी, बट आपको सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है? मैथ और साइंस का ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैथ और साइंस आपको करनी है। 20 मार्क्स की आपकी मैथ साइंस आएगी और 10 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आएगी। टोटल आपके 60 मार्क्स होंगे। पढ़ना कहाँ से आपको? अगर आपकी मैथ अच्छी है तो डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर उठाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साइंस के लिए आपको 6th, 7th, 8th की NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी है। कहीं और से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका कहीं अदर बुक से नहीं आता है, बिल्कुल, क्योंकि NCERT बुक्स जो होती हैं एक्टिविटी बेस्ड होती हैं, तो सारी एक्टिविटीज के बेस पर ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैथ आपका अच्छा नहीं है तो सबसे पहले आप बेस बनाएं, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर को करें। और मैथ और साइंस की पैडागोजी की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके कॉमन टॉपिक्स रहेंगे। आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, इवैल्यूएशन होगा, मेजरमेंट होगा, असेसमेंट होगा और आपका CCE होगा। तो ये सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर अप्लाई हो रहे होंगे। बस आपको सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि आपको नॉलेज है बट आपको अंडरस्टैंडिंग और आप कैसे अप्लाई करते हो सिचुएशन में, वो आपको चेक किया जाता है। बेसिकली सीटेट एक एप्टीट्यूड एग्जाम होता है। फिर हम सेकंड पोर्शन की बात करते हैं जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। आर्ट स्ट्रीम के लिए बोलूँ तो यहाँ पर क्या, आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, ध्यान रखिएगा मैं आर्ट स्ट्रीम की बात कर रही हूँ। आर्ट स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ SST का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। आप ये कहेंगे मैंने हिंदी लिया था, इंग्लिश लिया था, ये लिया, वो कुछ नहीं, आपको सिर्फ SST। इवन जिसने BCom किया हुआ है, कॉमर्स, ठीक है, आपने वहाँ पर भी अगर मैथ पढ़ी हुई है फिर भी आप आर्ट स्ट्रीम में कंसीडर होंगे। इन फ्यूचर अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना चाहते हो तो आपको SST का पोर्शन अटेम्प्ट करना है और आपको SST ही पढ़नी है। पढ़नी कहाँ से है? आपको 6th, 7th, 8th की NCERT पढ़नी है और फिर प्रीवियस ईयर लगाने हैं और वही जो कॉमन टॉपिक्स होंगे कि SST में कैसे अप्लाई होते हैं वो आपको देखना है। और यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा, NCERT बुक्स में स्टार्टिंग में सजेशन फॉर टीचर्स, पेरेंट्स और जो एक्नॉलेजमेंट वगैरह होती है, उन पेजेस को आप बहुत अच्छे से रीड करें। आप अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो 4-5 क्वेश्चन वहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी GK, ल्यूसेंट, किसी पर भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6th, 7th, 8th की NCERT पढ़नी है। पेपर आपका वहीं से पूछा जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि सेकंड पेपर कैसा आता है, कितने मार्क्स का आता है और साइंस और आर्ट स्ट्रीम का बेसिकली कंफ्यूजन रहता है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।